नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग वन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन प्रैक्टिस सेट तीसरा का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना समय को बर्बाद किए आज के पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैटन टावर किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में एक कैटन टावर है जो चीन में स्थित है। इससे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चीन का मुद्रा क्या है? तो चीन का मुद्रा युआन है और ये इसे रेनमिनवी भी कहते हैं और चीन का राजधानी बीजिंग है। और इसके बारे में बता दें फ्रेंड, दुबई हाल ही में IPL 13वां सीजन दुबई में ही हुआ। दुबई UAE संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, वर्तमान में प्रचलित भारतीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगलिंग बंकैया के द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है फ्रेंड, इससे जो प्रश्न बनता है, संभावित प्रश्न बनता है, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 24। ठीक है, तो अशोक चक्र में कितने तिलियां पाई जाती है? तो ये है 24। अगला प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे इंग्लिश में लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसे LPG भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में बता दें, ये यदि आप प्रैक्टिस सेट दूसरा लगाए होंगे तो कल भी ये प्रश्न LPG से पूछा गया था। तो इसके बारे में बता दें कि यह प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है LPG। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है आपका, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। श्रवण बेलगोला तमिलनाडु में स्थित है। इसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है, इस तरह से भी पूछता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब सेम होगा तमिलनाडु। अब बता दें फ्रेंड, श्रवण बेलगोला में बाहुबली की प्रतिमा की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों के कारण भूकंप आती है। अब बता दें फ्रेंड कि पृथ्वी विभिन्न विवर्तनिक प्लेटों से मिलकर बना हुआ होता है और जिसके आपस में टकराव के कारण यह यानी भूकंप आता है। और भूकंप को, इससे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है एक, कि इस झटका को, यानी भूकंप आता है तो इस झटका को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सिस्मोग्राफिक यंत्र है जिसके द्वारा भूकंप के झटकों को मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है हमारा, GSAT 16 क्या है? तो GSAT 16, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, संचार उपग्रह। और आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? यह प्रश्न कल ही का सेट में पूछा गया था। ये प्रश्न, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, एस्ट्रोनॉमिकल लीप ईयर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइट ईयर।
लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है कि खगोलीय दूरी, खगोलीय दूरी, ठीक है फ्रेंड। खगोलीय दूरी किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश वर्ष, जिसे इंग्लिश में लाइट ईयर कहते हैं। और ये ऑप्शन ए लीप ईयर, लीप ईयर 366 यानी 366 दिन का होता है। और नॉटिकल मील, नॉटिकल मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है एक विंडो कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता से पृष्ठ को खोलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, F1 से प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का सर्विस है और इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्विस। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब बता दें फ्रेंड कि यह अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य है और इस राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 ईस्वी में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2010। 2010 के खेल, 2010 का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसका मेजबानी भारत ने पहली बार की थी। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बारे में बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल भारत में 1951 ईस्वी में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेला गया था और 1990 का राष्ट्रमंडल खेल कनाडा के विक्टोरिया शहर में हुआ था और ऑप्शन नंबर सी 2002 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में खेला गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और ये अब तक के प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, और ऑप्शन नंबर डी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, चेचक। अगला प्रश्न है चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरिसेला वायरस के कारण चेचक होता है। इससे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाने की संभावना बनता है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था? तो इस चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयास के लिए 2006 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इससे जो एक बहुत ही करंट अफेयर्स का सवाल बनता है कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो WFP, इसका फुल नेम होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तन किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1972 ईस्वी को LOC का गठन किया गया था
और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद यह निर्णय लिया गया और LOC का गठन किया गया 1972 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? तो यदि आप प्रैक्टिस सेट कल ध्यान से लगाए होंगे तो उसमें भी इसका जिक्र किया गया था, बताए थे। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। बताए थे PM 2.5 और PM10 के बारे में बताए थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C, कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पास की दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलता की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B, सामंजस्य एकॉमोडेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर B, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। बता दें फ्रेंड, नींबू का ये है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि नींबू का pH मान क्या होता है? तो 2.4। इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ऑडियो हेडफोन की सबसे पहले जोड़ी 1910 ईस्वी में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नथालिएल ब्लाडविन के द्वारा सबसे पहले 1910 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 130 डेसिबल का शोर होता है जो दर्द एवं क्षति का कारण होता है। अब बता दें फ्रेंड इसके बारे में कि साधारण बातचीत में 40 से 45 डेसिबल का शोर होता है, और फुसफुसाहट, जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज़ में बात करता है तो उसमें 20 से 25 डेसिबल की ध्वनि का शोर होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, सांडों को बस में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, तमिलनाडु। यानी जल्लीकट्टू किस राज्य का खेल है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, MS ऑफिस एक है, MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पे केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? तो अजय भूषण पांडे। वर्तमान में अजय भूषण पांडे केंद्रीय वित्त सचिव हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है हमारा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। अब इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में जाने फ्रेंड कि इसका उद्गम स्थान पश्चिम घाट की पहाड़ी नासिक में से होती है। इसका उद्गम स्थान पश्चिम घाट की पहाड़ी नासिक से होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि विद्युत का सबसे अच्छा
सुचालक कौन सा होता है? तो चांदी Ag जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कपास एवं कपास के लते। कपास एवं कपास के लते का उपयोग किया जाता है भारतीय नोटों की छपाई के लिए। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? ये तो सब कोई जानते होंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में भगत सिंह को फांसी दिया गया था। क्यों दिया गया था? सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है फ्रेंड, अब ऑप्शन नंबर बी है 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत विघटन में कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसमें हाइड्रोजन पानी से अलग किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? ये बहुत ही संभावित प्रश्न है, इसे आप थोड़ा गौर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। और हमारे संविधान में उल्लेखित कितने भाषा हैं? तो टोटल 22 भाषा हमारे संविधान में उल्लेखित है। और फर्स्ट टाइम संविधान में टोटल 14 भाषाएं उल्लेखित थी। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी इज इन, यानी ग्लोबल हेडक्वार्टर इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्लांट। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, पुस्तक अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी से तो ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखा गया था। और इन्हें एक और नाम से जानते हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसका स्थापना 1790 ईस्वी में किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित है? इसे नाम से ही पता चल रहा है, समुद्री संगठन, यानी समुद्र से रिलेटेड होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। इसका सूत्र H2S हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और इसका गंध सड़े हुए अंडे की तरह होता है। कभी कभी सवाल इस तरह से भी पूछ देता है, सड़े हुए अंडे की गंध के जैसा किस यौगिक का होता है? तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर, यह है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है? तो
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गगन। गगन जो है अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश के द्वारा किया जाना निश्चित हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत। भारत 2023 की क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ISCII के बारे में सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक अक्षर इनकोडिंग की स्कीम है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, रुपये का चिन्ह R है। ठीक है, और इसके बारे में बताया कि रुपये का चिन्ह R है, और इस पहला ऑप्शन एक देवनागरी अक्षर, दूसरा एक रोमन अक्षर, तीसरा संस्कृत लिपि, चौथा रोमन एवं देवनागरी अक्षरों का एक संयोजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आप यदि प्रैक्टिस सेट दूसरा लगाए होंगे तो R यानी रुपये का संकेत किसने तैयार किया था, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट करियर की शुरुआत कहां से की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कराची, यानी कराची से सचिन तेंदुलकर ने अपनी करियर की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड, अब बता दें सचिन तेंदुलकर के बारे में, तो सचिन तेंदुलकर प्रथम क्या है? भारत रत्न से सम्मानित क्रिकेटर हैं। सबसे पहले इन्हें भारत रत्न दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र में, और ये अब तक 14,000 रन बना चुके हैं, जो विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है पैरासीटामोल नामक दवा है। अगर यदि आप कल प्रैक्टिस सेट दूसरा लगाए होंगे तो उसका भी जवाब आप आसानी से दे दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दर्द नाशक एवं ज्वर नाशक में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है इसका, किसी धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता और अखंडता जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, विंडोज कीबोर्ड की कौन कुंजी अधिकांश ब्राउजर के फुल स्क्रीन मोड पर लाने के लिए सेट की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, F12 यानी फंक्शन 12 के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए गंगा एक्शन प्लान का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा गंगा नदी में प्रदूषण कम करना इसका लक्ष्य है। इसका शुरुआत 25 जुलाई 2014 से किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेगुलेट टेम्परेचर टू अ पार्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड थर्मोस्टेट। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हवा में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 78%। इससे जो और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? तो 21% है। और इससे जो एक प्रश्न पूछा जाता है कि यूनिवर्स में कितना, यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला गैस कौन सा है, तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। और इससे एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0.03%। और यूरेनियम आर्गन कितना परसेंट है? तो 0.93% पाया जाता है वायुमंडल में। ठीक है फ्रेंड, इसे आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर इनमें से कहां पर किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वानसोट में इसका समझौता किया गया था। 1971 के युद्ध के बाद 1972 ईस्वी में ये समझौता
पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, मानव की छोटी और बड़ी आंत में से कौन सी अधिक लंबी होती है? ये सब लोग जानते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत सबसे अधिक लंबी होती है। और पाचन किस आंत से स्टार्ट होता है? तो छोटी आंत से ही स्टार्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन यानी आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में ग्रीस यानी एथेंस शहर में खेला गया था। पहली बार 776 ईसा पूर्व में यह खेल खेला गया था और मॉडर्न रूप से 1896 से खेलना स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। सिक्किम एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसके बारे में बता दें, अभी वर्तमान में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है फ्रेंड, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कुल 8 है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है एस्ट्रोसैट भारत का पहला क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरिक्ष वेधशाला है। बता दें फ्रेंड इसके बारे में कि 28 दिसंबर 2015 को इसका परीक्षण किया गया था। और ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि 9/11 की त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में पुनर्निर्मित वर्ल्ड सेंटर कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे राष्ट्रमंडल खेल आयोजन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है, इसके बारे में बता दें कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 ईस्वी में कनाडा के हैमिल्टन शहर से शुरुआत हुआ था और 1934 में पहली बार भारत ने इस खेल में यानी राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने 1934 में पहली बार भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है मानव नाखून किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केरोटीन के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है कि HVI के निदान के लिए किए जाने वाला परीक्षण को क्या कहते हैं? तो उसको एलिस टेस्ट, जिसका HIV होता है उसको एलिस टेस्ट के द्वारा उसको निरूपित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है दबाव को निम्नलिखित संदर्भ में मापा जाता है। यदि आप प्रैक्टिस सेट दूसरा को आप लगाए होंगे तो इसका जवाब चुटकियों में दे दीजिएगा। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बल, दाब और क्षेत्रफल। क्यों? प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। ठीक है फ्रेंड, तो हमको प्रेशर निकालने के लिए किसका जरूरत होगा? फोर्स बाय एरिया, यानी बल और क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक एक संख्या मान है। ठीक है फ्रेंड, एक क्या है? संख्या। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है चौरी चौरा हिंसा कांड के पहले कौन सा आंदोलन चलाया गया था? यानी कहने का मतलब कि चौरी चौरा कांड होने से पहले कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न है आपका इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु। अब बता दें फ्रेंड इसरो, इससे जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है
इसे आप ध्यान से नोट कीजिएगा। इसरो का पूर्ण नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा और इसे नोट भी कर लीजिएगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड। और वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में के सिवन इसरो के अध्यक्ष हैं। और हाल ही में बान कर्मन पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, एक कीबोर्ड अलग से लगाया जाता है, वेब कैम अलग से लगाया जाता है और माउस भी अलग से लगाया जाता है, मॉनिटर ही है। ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नेकचंद का रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नेकचंद का रॉक गार्डन स्थित है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कश्मीर की पूर्वी सीमा क्या है, तो कश्मीर का पूर्वी सीमा है लद्दाख क्षेत्र। ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख क्षेत्र। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, इसके बारे में बताते फ्रेंड कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में बताते फ्रेंड कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि रमन प्रभाव को एक्सप्लेन 28 फरवरी को ही किया गया था और रमन प्रभाव की खोज डॉक्टर सीवी रमन के द्वारा किया गया था और इसके लिए इन्हें 1923 ईस्वी में नोबेल अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, सामान्य बातचीत के शोर के स्तर कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बताते फ्रेंड, इसका सही जवाब तो होगा 40 से 45 डेसिबल के बीच ही होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सबसे कम 60 डेसिबल दिया है। इस प्रकार से ज़्यादा संभावना ऑप्शन नंबर ए को सही होने की है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता पर कौन से वर्ष में हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1931 ईस्वी में ये गांधी इरविन समझौता किया गया था। बता दें फ्रेंड, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, मवेशियों के रोग कारक जीवाणु का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षा लेबोरेटरी की स्थापना की गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बेंगलुरु में स्थापना किया गया है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है महारत्न के समूह को संदर्भित करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला पहले फैलने वाला अंग क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुकुरमुत इसका सही जवाब होगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा आपको हो। ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।